हेलो फ्रेंड, आप सभी को साइंस जीआरडी चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे थे, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 लगाएंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और हाँ दोस्त, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलों जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री केल्विन पर किस पर जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाशित तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है दोस्त? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँखों की शल्य क्रिया के लिए, संचार के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है संचार सेवा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। किसका है? किसका है डायोप्टर की इकाई? तो लेंस की क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 4, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? स्पेक्ट्रम मापी, कैथोड किरण दोलनदर्शी, पीएन जंक्शन डायोड या सोनोमीटर। किसके द्वारा होता है? तो स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो क्या है? ग्लूकोमीटर, लैक्टोमीटर, कैल्शियोमीटर, ध्रुवमापी मीटर। क्या है? दूध की सघनता मापने के लिए तो लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसके आवर्धित होता है? शक्ति और धारा के कारण, शक्ति और वोल्टता का, धारा और वोल्टता का, ऊर्जा और बिजली का। किसका होता है दोस्त? तो शक्ति और वोल्टता का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा काम परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेरॉन। कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेरॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी है? तो कौन सी धातु है? सोल्डर है, मिश्र धातु है, नाइक्रोम है, जर्मन सिल्वर है। क्या है? तो यह नाइक्रोम है। कांच होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो अति तप्त ठोस होता है, अति शीतलित ठोस द्रव होता है, अति शीतलित गैस होता है, अति तप्त द्रव होता है। क्या होता है? कांच। तो कांच क्या होता है? 9 का बी, अति शीतलित द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? कौन सी धातु निकाली जाती है समुद्र के पानी से? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम। तो क्या निकाली जाती है? मैग्नीशियम। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 11, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे
ठंडी नहीं कर पाता। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रण है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो क्या है आंसर इसका? 11 नंबर का आंसर डी है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः वह जलता रहता है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, हेनरी बेकरेल ने की थी, रोंटगन ने की थी, आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी? तो यह हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने? हेनरी बेकरेल ने। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो किसकी प्रचुरता होती है उसमें? वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने के तेल की, निकोटीन की। तो किसकी होती है? तो आंसर है वसा की, उसमें अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, तंतु आहार में शामिल है। तो क्या शामिल है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। क्या शामिल है तंतु आहार में? तो तंतु आहार में सेलुलोज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो कितना होता है दोस्त? 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, 400 ग्राम का, 500 ग्राम का? कितना होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 15 का, लगभग 300 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में विभाजित है मनुष्य का मस्तिष्क? तो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन? प्रम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 17 का जीन शब्द किसने बताया? किसने बताया? टी.एच. मॉर्गन ने बताया, W.L. जोहानसन ने बताया, जी मेंडल ने बताया, डी ब्रीज ने बताया। तो किसने बताया है जीन शब्द? W.L. जोहानसन ने बताया है। आंसर बी। निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? चींटी को किसान का मित्र कहते हैं, या केचुआ को, मधुमक्खी को, या तितली को? किसको कहते हैं? तो केचुआ को। किसान मित्र केचुआ को कहते हैं। ठीक है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन था। हाँ दोस्त, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, जय हिंद।